हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पूंजी पर ब्याज की गणना विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार की जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों नॉर्मली तो जो हमारा पूंजी होता है उस पर ब्याज की गणना करना बहुत ही इजी होता है। वो तो नॉर्मली आप लोग अच्छे से कर ही सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जो बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है, आप लोग साझेदारी संस्था है, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई और वो अप्रैल से कहाँ तक जाती है, 31 मार्च तक। ठीक है, ऐसे ही होता है नॉर्मली। अब यहाँ पे बोला है कि हमें कैपिटल पे मान लीजिए साझेदारों ने 1 लाख रुपये लगाया है। अब बोला जा रहा है कि हमें 10% पर एनम यानी कि प्रति वर्ष की दर से हमें क्या करना है, ब्याज देना है। तो इस कंडीशन में तो सिंपल से आप लोग क्या करेंगे, 1 लाख का 10% निकालेंगे और बता देंगे कि हमारा ब्याज कितना हो गया, 10,000 रुपये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, ये हम यहाँ पर एक ही साझेदार का लेकर के चल रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए एक साझेदार ने 1 लाख लगाया, तो वहाँ पे लिखा कि 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देनी, तो आपने उसको 1 लाख का 10% 10,000 दे दिया। ठीक, ये तो नॉर्मल हो गया। अब मान लीजिए कि ऐसे तो हमारा जो वर्ष होता है, जो व्यापारिक वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अप्रैल और यहाँ से हम लोग यहाँ गए मार्च, नेक्स्ट ईयर के मार्च पे। ठीक है, गए, लेकिन हमारा बिजनेस जो है वो हमने स्टार्ट किया जुलाई पे। इस व्यापारिक वर्ष अप्रैल से मार्च का होता है, लेकिन हमने जो अपना बिजनेस, अपनी साझेदारी संस्था स्टार्ट की, वो हमने कब की, जुलाई से की। तो जुलाई से मार्च तक जाएंगे अगर हम लोग, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ये हो गया। अब बोला है क्वेश्चन में कि हमें जो ब्याज है वो 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है साझेदार को। और एक साझेदार है जिसने, ए है मान लीजिए, तो ए ने 1 लाख रुपये फर्म में पूंजी लगाई है, यानी कि ए की 1 लाख पूंजी पे हमें 10% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज देना है। और वर्ष जो है हमारे साझेदारी संस्था का, वो 1 जुलाई से हमारा व्यापार शुरू हुआ है। और हम तब ब्याज कब मिलेगा, ब्याज तो हमारा 31 मार्च को ही मिलेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे लिखा प्रति वर्ष, तो हम लोग अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालने लगे, यानी कि सिंपल वही 1 लाख का 10% निकालेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000 ब्याज, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो वैसा इसलिए क्योंकि हमारा जो संस्था है उसने व्यापार जुलाई से प्रारंभ किया और यहाँ पे बोला प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल का हमें देना। लेकिन यहाँ पे अभी हम जुलाई से मार्च तक जाएंगे तो हमारा 1 साल नहीं होता, कितना होगा, 9 महीने होंगे जुलाई से, क्योंकि हम लोग जुलाई का महीना भी लेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च अगर हम लोग जाएंगे तो कितने हुए, 9 महीने हुए। तो हमें जो ब्याज हम लोग देंगे वो भी हम लोग 9 महीने का देंगे, ना कि पूरे साल का। तो इस कंडीशन में जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे 1 लाख का 10%, लेकिन 9 महीने के लिए। तो जब हम लोग इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा जो आएगा वो हो जाएगा 8,500 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा सही ब्याज निकल के आएगा इस तरीके से। अब और दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि अ, हमारा व्यापार अप्रैल से स्टार्ट हुआ और ये 31 मार्च तक गया। ठीक, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे अप्रैल हो गया आपका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ये हो गया हमारा। अब जो है कि ए है, ए स्टार्टिंग में यानी कि 1 अप्रैल को जो पूंजी है वो 1 लाख लगाता है। ठीक, अब बाद में वो क्या करता है कि उसका मन करता है कि हम और पूंजी व्यापार में लगाते हैं, तो वो आता है जुलाई पे, जुलाई महीने में 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को वो क्या करता है कि अपनी पूंजी में 50,000 रुपये और लगा देता है। यानी कि ए ने 1 अप्रैल को व्यापार की स्टार्टिंग पे 1 लाख रुपये पूंजी लगाई, फिर बाद में वो 1 जुलाई को उसने 50,000 रुपये पूंजी और व्यापार में लगाई। ठीक है, अपनी पूंजी और बढ़ाई। अब इस कंडीशन में हमें ब्याज की गणना करनी है और ब्याज के लिए बोला है कि ब्याज जो वो हमें 10% की दर से प्रति वर्ष की दर से मिलेगा। ठीक है, 10% प्रति वर्ष की दर से मिलेगा। तो अब इस कंडीशन में हम लोग ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, 1 अप्रैल से यानी कि 30 जून तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई यानी कि 30 जून, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक जो ब्याज है वो 1 लाख पे मिलेगा, यानी कि 1 लाख का 10%। अब 1 अप्रैल से 30 जून कितना हो गया, तो अप्रैल, मई, जून, उसके बाद तो 1 जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, तो अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना, इन 3 महीने में उसकी पूंजी जो थी वो 1 लाख की थी, तो इस 1 लाख पर उसे 3 महीने तक ब्याज मिलेगा, ये 3/12। अब उसके बाद जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक उसकी पूंजी कितनी हो गई, 1.5 लाख, यानी 1 लाख पहले से थी और 1 जुलाई को उसने 50,000 और लगाई, तो अब कितनी हो गई, 1.5 लाख। तो अब जुलाई से 31 मार्च तक उसे 1.5 लाख पे ब्याज मिलेगा, यानी कि 1,50,000 का 10%। अब कितने महीने के लिए, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितना हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो यहाँ पर 9 महीने का ब्याज इसे इस तरीके से मिलेगा। अब हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, 10,000 का 3/12 यानी कि 1/4 करेंगे तो कितना हो गया, 2,500, 2,500 ये हो गया। इसका कितना हो गया, 1.5 लाख का 10% कितना हो गया, 15,000, और 15,000 का 3/4 अगर हम लोग करेंगे तो 11,250 रुपये। ठीक है, अब ये टोटल ब्याज उसका कितना हो गया,
तो वो हो गया 13,750 रुपये। अब जो ब्याज मिलेगा 31 मार्च को उसे 13,750 से मिलेगा। यानी कि अगर ये कैसी कंडीशन थी कि बीच में अगर पूंजी बढ़ रही है तो जब तक पूंजी स्टार्टिंग में जो पूंजी थी वो हमने पहले स्टार्टिंग वाली पूंजी पे दी, और जिस दिन से पूंजी और बढ़ी है तो जो पूंजी बढ़ी है उसे मिला करके हमने आगे के लिए ब्याज दिया। ठीक है, अब ये तो कि बढ़ रही है, अगर बीच में पूंजी कम कर दी जा रही है, यानी कि साझेदार कह रहे हैं कि हम इतनी पूंजी लगाएं, हम इतना नहीं लगाएंगे, हम अपना और कुछ पैसा निकाल ले रहे हैं, हमारी पूंजी इससे कम रहेगी, तो उस कंडीशन में कैसे ब्याज होगा, तो आइए वो भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल को बिज़नेस स्टार्ट हुआ, ये गया आपका 31 मार्च तक। ठीक, आपका हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। अब मान लीजिए कि ए ने स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपये पूंजी लगाई, ठीक है, लेकिन बाद में उसका मन किया कि हम और पूंजी अपनी निकाल लेते हैं, हम इतनी पूंजी नहीं लगाएंगे, तो उसने क्या किया, दिसंबर में 1 दिसंबर को क्या किया कि उसने 1,00,000 की जो पूंजी थी उसमें से 20,000 अपना निकाल लिया। अब उसकी पूंजी कितनी हो गई, 80,000। अब बोला है कि उसे जो ब्याज मिलेगा वो 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलना है। अब इस कंडीशन में हम लोग ब्याज की गणना कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है। सबसे पहले 1 अप्रैल से 1 दिसंबर 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक उसकी पूंजी कितनी है, 1,00,000 की। तो 1 अप्रैल से 1 दिसंबर कितना हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर नहीं लेंगे क्योंकि दिसंबर में 1 तारीख को ही है, तो हम लोग सिर्फ नवंबर तक जाएंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना महीना हो गया, 8 महीना। तो हम लोग को 1,00,000 का 10% 8 महीने के लिए मिलेगा ए को स्टार्टिंग में। ठीक है, ए को स्टार्टिंग में 1,00,000 का 10% मिलेगा, लेकिन 8 महीने के लिए मिलेगा। अब उसने 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में उसकी पूंजी कितनी है, 80,000। तो अब उसको जो ब्याज मिलेगा वो 80,000 पे मिलेगा, क्योंकि उसने 20,000 निकाल लिया। तो उसे 1,00,000 पे अगर देगा फर्म में तो उसको तो घाटा हो जाएगा फर्म को। तो फर्म क्या करेगा, तो उसने जो उसकी पूंजी अपनी निकाल ली है, तो अब जो उसकी एक्चुअल पूंजी व्यवसाय में लगी उसी पे उसको ब्याज मिलेगा। तो एक्चुअल पूंजी कितनी लगी है, 80,000, तो 80,000 पे मिलेगा। तो 80,000 उसने कब लगाया, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर से तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया, 4। 1 दिसंबर से है तो दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का पूरा महीना, कितना हो गया, 4 महीने। तो अब उसको 80,000 पे 10% मिलेगा, कब तक का, 4 महीने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब ब्याज कितना हो जाएगा, सेम 1,00,000 का 10%, 10,000। 10,000 का ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3 करेंगे। और यहाँ पे 80,000 का 10% 8,000, और 8,000 का हमारा ये हो जाएगा 1/3। 1/3 निकालेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा, 10,000 का 2/3 करेंगे तो हमारा आएगा 6,066, ये पॉइंट में 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,666.7। ये आपका टोटल आएगा 0.4, और आपका हो जाएगा 9,333 रुपये 4 पैसे, यानी कि 9,335 रुपये आप मान लीजिए कि उसका टोटल ब्याज बनेगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना कि कैपिटल जितना जिस वक्त रहेगा उसी हिसाब से हमें ब्याज देना है। हमें ये ध्यान नहीं रखना कि स्टार्टिंग में उसका कैपिटल कितना था, क्योंकि हम ब्याज कब देते हैं, वर्ष के लास्ट में देते हैं। तो लास्ट में जब हम लोग कैपिटल देते हैं तो बीच में जो भी कैपिटल में फेरबदल हो रहे हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने पूंजी पर ब्याज की गणना करनी होती है। तो बच्चों, ये तो कुछ कंडीशंस थे जिनमें हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करनी होती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर बीच में ऐसे कुछ उतार चढ़ाव ना हो तो जो हमारी पूंजी पर ब्याज की गणना होती है वो हमेशा जो प्रारंभिक पूंजी होती है उस पर ही की जाती है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमें बोला होता है कि हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है लेकिन हमें प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई होती। तो उस कंडीशन में अगर हमें प्रारंभिक पूंजी निकालनी है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी देगा। तो देखिए वो क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में सिंपल सा है कि ओपनिंग कैपिटल यानी कि प्रारंभिक पूंजी बराबर क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि लास्ट वाली पूंजी तो हमें दी होगी कि वर्ष के अंत में कितना पूंजी है, तो क्लोजिंग कैपिटल तो दिया होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट जो भी होता है उसे माइनस कर देंगे, और जो आहरण होता है उससे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अभी फॉर्मूला कैसे बना देखिए, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या करते हैं, कैपिटल जो होती है, कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और जो भी ड्राइंग होती है उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो जब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो हम लोग जस्ट रिवर्स करते हैं, यानी कि अपोजिट। तो ड्राइंग को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो वो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। अगर यही प्रॉफिट की जगह पे अगर लॉस दिया हुआ है तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ड्राइंग को तो हम लोग को ऐड करना ही होगा। और अगर ड्राइंग पर ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करके ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था, जिसके आधार पे अगर आपको आगे क्वेश्चन में आएगा तो आप इस आधार पे अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी थी पूंजी पर ब्याज की गणना। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सैलरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो आइए देखते हैं। तो सैलरी का फंडा जो है वो सिंपल सा है, सैलरी हो गई, बोनस हो गई, कमीशन हो गई, मेनली ये सैलरी का है। जैसे मान लीजिए सैलरी अगर आपकी बोला है कि 1,000 रुपये प्रति वर्ष है, ठीक है, तो इस कंडीशन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 जा करके दिखा देना, कुछ नहीं करना है। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर बोला है 1,000 रुपये प्रति माह है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, 1000 इंटू प्रति माह यानी हर महीने, और एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 12 से इंटू करके हम लोग 12,000 रुपये दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर बोला है 1000 रुपये प्रति, मान लीजिए त्रैमासिक यानी कि 3 महीने का उसका जो सैलरी है वो है 1000 रुपये, यानी हर 3 महीने पे उसे 1000 मिलता है। तो टोटल कितने महीने होते हैं, 12, और हर 3 महीने पे उसको मिला, तो 12 महीने को 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना बार उसको मिलेगा सैलरी, 4 बार। तो उसकी जो हो गई टोटल सैलरी वो कितनी हो गई, तो 1000 रुपये उसे अगर 4 बार मिलेगा तो कितना हो गया, 4000 रुपये। तो अगर त्रैमासिक दिया है तो इस तरीके से, और अगर बोला है कि 1000 रुपये 6 माही यानी कि 6 महीने पे उसको 1000 मिल रहा है, तो 6 महीने पे मिल रहा है तो 12, टोटल महीने कितने थे, 12, तो अगर उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे यानी कि उसको कितनी बार मिल रहे हैं, 2 बार मिल रहे हैं महीने साल में सैलरी। तो 1000 रुपये उसको 2 बार मिल रहा है, तो उसको टोटल सैलरी कितनी मिलेगी, 2000। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर क्या लिखा है, प्रति वर्ष लिखा है, प्रति माह लिखा है, त्रैमासिक या छमाही, क्या लिखा है, जो लिखा होगा उसके आधार पर हम लोग उसकी सैलरी को दिखाएंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। इसमें भी बच्चे बहुत बार कन्फ्यूजन कर देते हैं, अगर प्रति माह लिखा है तो भी वो सीधे जाके 1000 ही दिखा देते हैं, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर ये बता दिया। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में हमें आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी जो कि हमने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें रहती है, बेसिक सी चीज़ें, वो हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।